प्रणाम आप सभी को। हिंदी कहानियों की श्रृंखलाओं में आइए आज प्रारंभ करते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के एक सुप्रसिद्ध उपन्यास का, जिसका नाम है निर्मला। 100 वर्ष पूर्व लिखा गया यह उपन्यास आज भी उतना ही प्रासंगिक और उतना ही रोचक है। यह उपन्यास अंत में अनेक प्रश्नों को आपके लिए छोड़कर जाएगा। उन सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण ईमानदारी के साथ आप अवश्य दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं निर्मला उपन्यास का। यूं तो बाबू उदय भानुलाल के परिवार में 20 ही प्राणी थे। कोई ममेरा भाई था, कोई फुफेरा, कोई भांजा था, कोई भतीजा। लेकिन यहाँ हमें इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। वे अच्छे वकील थे, लक्ष्मी प्रसन्न थी और कुटुंब के दरिद्र प्राणियों को आश्रय देना उनका कर्तव्य ही था। हमारा संबंध तो केवल उनकी कन्याओं से है, जिनमें बड़ी का नाम था निर्मला और छोटी का नाम था कृष्णा। अभी कल तक दोनों साथ साथ गुड़ियों से खेलती थी। निर्मला का 15वां साल था, कृष्णा का 10वां। फिर भी उनके स्वभाव में कोई विशेष अंतर न था। दोनों चंचल, खिलाड़िन और सैर तमाशे पर जान देने वाली। दोनों गुड़ियों का ब्याह धूमधाम से करती थी, सदा काम से जी चुराती थी। माँ पुकारती रहती थी, पर दोनों कोठे पर छिपकर बैठी रहती कि न जाने किस लिए बुलाती होंगी। दोनों अपने भाइयों से लड़ती रहती थी, नौकरों को डांटती रहती थी और बाजे की आवाज सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो जाती। पर आज एकाएक एक ऐसी बात हो गई जिसने बड़ी को और बड़ी और छोटी को छोटी बना दिया। कृष्णा वही है, पर निर्मला गंभीर और एकांत प्रिय और लज्जाशील हो गई है। इधर महीनों से बाबू उदय भानुलाल निर्मला के विवाह की बातचीत कर रहे थे। आज उनकी मेहनत ठिकाने लगी है। बाबू भालचंद्र सिन्हा के ज्येष्ठ पुत्र भुवन मोहन सिन्हा से बात पक्की हो गई है। वर के पिता ने कह दिया है कि आपकी खुशी हो तो दहेज दे, न हो न दे, मुझे परवाह नहीं। हाँ, बारात में आए लोगों का आदर सत्कार अच्छी तरह से होना चाहिए, जिनसे मेरी और आपकी जग हंसाई न हो। बाबू उदय भानुलाल थे तो वकील, पर संचय करना न जानते थे। दहेज उनके सामने कठिन समस्या थी। इसलिए जब वर के पिता ने स्वयं कह दिया कि मुझे दहेज की परवाह नहीं, तो मानो उन्हें आंखें मिल गई। डरते थे, न जाने किस किस के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा। 2-3 महाजनों को ठीक कर रखा था। उनका अनुमान था कि हाथ रोकने पर भी 20,000 से कम खर्च न होंगे। यह आश्वासन पाकर वह खुशी से फूले न समाई। इसी सूचना ने अज्ञान बालिका के मुख को ढांपकर एक कोने में बिठा रखा है। उसके हृदय में एक विचित्र सी शंका समाई हुई है। रोम रोम में एक अज्ञात भय संचार कर रहा है। न जाने क्या होगा। उसके मन में वे उमंगे नहीं हैं जो युवतियों की आंखों में तिरछी चितवन बनकर, होठों पर मधुर हास्य बनकर और अंगों में आलस्य बनकर प्रकट होती है। नहीं, वहाँ अभिलाषाएं नहीं हैं। वहाँ केवल शंकाएं, चिंताएं और भीरू कल्पनाएं हैं। यौवन का अभी तक पूर्ण प्रकाशन भी नहीं हुआ। कृष्णा कुछ कुछ जानती है, कुछ कुछ नहीं जानती। बहन को अच्छे अच्छे गहने मिलेंगे, द्वार पर बाजे बजेंगे, मेहमान आएंगे, नाच गाना होगा, यह जानकर प्रसन्न है। और यह भी जानती है कि बहन सबके गले मिलकर रोएगी और यहाँ से रो धोकर विदा हो जाएगी। मैं अकेली रह जाऊंगी, यह जानकर वह दुखी है। पर यह नहीं जानती कि यह सब किस लिए हो रहा है और माताजी और पिताजी क्यों बहन को घर से निकालने को इतने उत्सुक हैं। बहन ने तो किसी को कुछ नहीं कहा, ना ही कभी किसी से लड़ाई की। क्या इसी तरह एक दिन मुझे भी निकाल देंगे? मैं भी इसी तरह कोने में बैठकर रोऊंगी और किसी को मुझ पर दया न आएगी। इसलिए वह भयभीत भी है। संध्या का समय था। निर्मला छत पर जाकर अकेली बैठी आकाश की ओर त्रसित नेत्रों से ताक रही थी। ऐसा मन होता था कि पंख होते तो वह उड़ जाती और इन सारे झंझटों से छूट जाती। इस समय बहुधा दोनों बहनें कहीं सैर करने जाया करती थीं। बग्गी खाली न होती तो बगीचे में टहलती, इसलिए कृष्णा उसे खोजती फिरती थी। जब कहीं न पाया तो छत पर आ गई और उसे देखते ही हंसकर बोली, तुम यहाँ छिपकर बैठी हो दीदी, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढती फिरती हूँ। चलो, बग्गी तैयार करा आई हूँ। निर्मला ने उदासीन भाव से कहा, तू जा, मैं नहीं आऊंगी। कृष्णा ने कहा, नहीं मेरी अच्छी दीदी, आज जरूर चलो, कैसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
मेरा मन नहीं चाहता तो जा। कृष्णा की आंखें डबडबा आई, कांपती हुई आवाज से बोली, आज तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं चलती? मुझसे क्यों नहीं बोलती? क्यों इधर उधर छिपती फिरती हो? मेरा जी अकेले बैठे बैठे घबराया करता है। तुम न चलोगी तो मैं भी न जाऊंगी, यहीं तुम्हारे पास बैठी रहूंगी। निर्मला ने कहा, और जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगी? तब किसके साथ खेला करोगी? किसके साथ घूमने जाया करोगी? बता। कृष्णा ने उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, अकेले मुझसे न रहा जाएगा। निर्मला मुस्कुरा कर बोली, तुझे अम्मा न जाने देंगी? कृष्णा ने कहा, तो मैं भी तुम्हें न जाने दूंगी। अम्मा से कह क्यों नहीं देती कि न जाऊंगी? निर्मला, कह तो रही हूं, पर कोई सुनता है? कृष्णा, तो क्या यह घर तुम्हारा नहीं है? निर्मला, नहीं, मेरा होता तो कोई जबरदस्ती निकाल देता। कृष्णा, इसी तरह मैं भी एक दिन निकाल दी जाऊंगी। निर्मला, और तू क्या यहीं बैठी रहेगी? हम लड़कियां हैं, हमारा घर नहीं होता। कृष्णा, चंदर भी निकाल दिया जाएगा? चंदर तो लड़का है, कौन निकालेगा? तो लड़कियां बहुत खराब होती हैं। खराब न होती तो घर से क्यों भगाई जाती? चंदर इतना बदमाश है, उसे कोई नहीं भगाता। हम तुम तो बदमाशी भी नहीं करते। एकाएक चंदर धम धम करता हुआ छत पर आ पहुंचा और निर्मला को देखकर बोला, अच्छा आप यहाँ बैठी हो? ओहो, अब तो बाजे बजेंगे, दीदी दुल्हन बनेगी, पालकी पर चढ़ेगी। ओहो ओहो ओहो। चंद्र का पूरा नाम था चंद्रभान सिन्हा। निर्मला से 3 साल छोटा और कृष्णा से 2 साल बड़ा। निर्मला, चंदर, मुझे चिढ़ाओगे तो अभी जाकर अम्मा से कह दूंगी। चंदर, तो चिढ़ती क्यों हो? तुम भी बाजे सुनना। ओहो, अब तो दुल्हन बनोगी। किसनी? तू बाजे सुनेगी? वैसे बाजे तूने कभी न सुने होंगे। कृष्णा, क्या बैंड से भी अच्छे होंगे? चंदर, हाँ हाँ, बैंड से भी अच्छे होंगे, 1000 गुना अच्छे होंगे, लाख गुना अच्छे होंगे। तुम जानती क्या हो, एक बैंड सुन लिया तो समझने लगी कि उससे अच्छा कोई बाजा बज ही नहीं सकता। बाजे बजवाने वाले लाल लाल वर्दियां और काली काली टोपियां पहनकर आएंगे, ऐसे खूबसूरत मालूम होंगे कि तुमसे क्या कहूँ। आतिशबाजियां होंगी, हवाइयाँ आसमान में उड़ेंगी और वह तारों में लगेंगी तो लाल हरे पीले नीले सब रंग टूट टूट कर गिर जाएंगे। बड़ा मजा आएगा। कृष्णा, और क्या क्या होगा चंदर, बता दो भैया। चंदर, मेरे साथ घूमने चल तो रास्ते में सारी बातें बताऊं। ऐसे ऐसे तमाशे देखेंगे कि तुम्हारी आंखें खुली रह जाएंगी। हवा में उड़ती हुई परियां होंगी, सचमुच की परियां। कृष्णा, अच्छा तब चल, लेकिन न बताओगे तो मारूंगी। चंद्रभान और कृष्णा चले गए, पर निर्मला अकेली बैठी रह गई। कृष्णा के चले जाने से इस समय उसे बड़ा क्षोभ हुआ। कृष्णा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करती हैं, आज इतनी निष्ठुर हो गई है। अकेली छोड़कर चली गई, बात कोई न थी, लेकिन दुखी हृदय, दुखती हुई आंखें होता है, जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला बड़ी देर तक रोती रही। माता पिता भाई बहन सभी इस भांति भूल जाएंगे, सबकी आंखें फिर जाएंगी। शायद इन्हें देखने को भी तरस जाऊं। बाग में फूल खिले थे, मीठी मीठी सुगंध आ रही थी, चैत की शीतल मंद समीर चल रही थी, आकाश में तारे छिटके हुए थे। निर्मला इन्हीं शोक में विचारों में पड़ी पड़ी सो गई और आंख लगते ही उसका मन स्वप्न देश में विचरने लगा। क्या देखती है कि सामने एक नदी लहरें मार रही है और वह नदी किनारे नाव की बाट देख रही है। संध्या का समय है, अंधेरा किसी भयंकर जंतु की भांति बढ़ता ही चला आता है। वह घोर चिंता में पड़ी हुई है कि नदी कैसे पार होगी, कैसे घर पहुंचूंगी। रो रही है कि रात न हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी। एकाएक उसे एक सुंदर नौका आती दिखाई दी। वह खुशी से उछल पड़ती है और जो ही नाव के पटरे पर पैर रखना चाहती है, उसका मल्लाह बोल उठता है, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है। वह मल्लाह की खुशामद करती है, उसके पैरों पड़ती है, रोती है, लेकिन वह कहे जाता है, तेरे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। एक क्षण में नाव खुल जाती है। वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। नदी के निर्जन तट पर रात पर वह कैसे रहेगी?
यह सोचकर वह नदी में कूदकर नाव को पकड़ना चाहती है कि इतने में कहीं से आवाज आती है, ठहरो ठहरो, नदी बहुत गहरी है, डूब जाओगी। वह नाव तुम्हारे लिए नहीं है, मैं आता हूँ, मेरी नाव पर बैठ जाओ, मैं उस पार पहुंचा दूंगा। वह भयभीत होकर इधर उधर देखती है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। थोड़ी देर के बाद एक छोटी सी डोंगी आती हुई दिखाई देती है। उसमें न पाल है, न पतवार, न मस्तूल। पेंदा फटा हुआ है, तख्ते टूटे हुए। नाव में पानी भरा हुआ है और एक आदमी उसमें से पानी उलीच रहा है। यह तो टूटी हुई है, यह कैसे पार लगेगी। मल्लाह कहता है, तुम्हारे लिए यही भेजी गई है, जाकर बैठ जाओ। वह एक क्षण सोचती है, इसमें बैठूं या नहीं। अंत में वह निश्चय करती है कि बैठ जाऊं, यहाँ अकेली कब तक खड़ी रहूंगी। वह अकेली है, किसी भी भयंकर जंतु के पेट में जाने से तो अच्छा है कि नदी में डूब जाऊं। कौन जाने नाव पार ही पहुंच जाए। यही सोचकर वह प्राणों को मुट्ठी में लिए हुए नाव पर बैठ जाती है। कुछ देर तक नाव डगमगाती हुई चलती है, लेकिन प्रतिक्षण उसमें पानी भरता जाता है। वह भी मल्लाह के साथ दोनों हाथों से पानी उलीच रही है, यहाँ तक कि उसके हाथ थक जाते हैं, पर पानी बढ़ता ही जाता है। आखिर नाव चक्कर खाने लगती है। मालूम होता है अब डूबी, अब डूबी, अब डूबी। तब वह किसी अदृश्य सहारे के लिए दोनों हाथ फैलाती है। नाव नीचे खिसक जाती है और उसके पैर उखड़ने लगते हैं। वह जोर से चिल्लाई। चिल्लाते ही उसकी आंखें खुल गई। देखा तो सामने माता खड़ी उसका कंधा हिला रही थी। बाबू उदय भानुलाल का मकान बाजार में बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही है। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाई बना रहा है। खपरैल में हलवाई के लिए भट्ठी खोदी जा रही है। मेहमानों के लिए अलग अलग मकान ठीक किए गए हैं। यह प्रबंध किया जा रहा है, हर मेहमानों के लिए एक एक चारपाई, कुर्सी और एक एक मेज हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज की गई है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा स्वागत किया जाएगा कि किसी को जुबान हिलाने का मौका ही न मिलेगा। वे लोग भी क्या ही याद रखेंगे कि किसके यहाँ बारात लेकर आए थे। एक पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तश्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास सब है। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुक्का पीते रहते थे, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें बहुत दिनों बाद फिर न मिलेगा। जहां एक आदमी को जाना होता है, वहां 5-5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। जरा जरा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क चलता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह निकल जाऊं, तीसरा कहता है हमें तो इसमें से हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो खाने को मिल गया है, नहीं तो घी के दर्शन भी न होते थे। इस पर तकरार बढ़ती जाती है और वकील साहब को झगड़ा चुकाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च लिख रहे थे। वह हर रोज ही खर्च लिखते हैं, कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन होता है। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़ कर खड़ी थी। बाबू साहब ने बड़े देर तक सिर न उठाया और बोले, 10,000 से कम एक नहीं लगेगा शायद, हो सकता है और बढ़ जाए। कल्याणी कहती है 10 दिन में 5,000 से 10,000 हुए, 1 महीने में तो शायद 1 लाख की नौबत आ जाए। उदय भानु ने कहा, क्या करूं, जग हसाई भी तो नहीं कर सकता, शिकायत हुई तो अच्छा न होगा। लोग कहेंगे कि नाम बड़े और दर्शन थोड़े। फिर जब वे मुझसे दहेज भी नहीं मांगते हैं, तो मेरा भी यह कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात न उठा रखूं। कल्याणी बोली, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची है, आज तक तो कोई बारातियों को प्रसन्न न कर सका। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई न कोई अवसर मिल ही जाएगा। जिसे अपने घर में सूखी रोटियां मयस्सर नहीं होती, वह भी बारात में आकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं है, साबुन टके सेर का है, जाने कहाँ से बटोर लिया। कहार बात नहीं सुनते, लालटेन धुआं देती हैं। कुर्सियों में खटमल हैं, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं है। एक एक आदमी की 1000-1000 शिकायतें होती हैं, उन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा।
अगर एक मौका मिल जाए तो कोई न कोई ऐब निकल ही आएगा। भाई यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक नहीं है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब, अब यह साबुन भेजा है, अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही न हो। ये कहार नहीं यमदूत हैं, जब देखे सिर पर सवार रहते हैं। लालटेन ऐसी भेजी है कि आंखें चंधिया जाए। अगर 10-5 दिन इसी रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है, जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि बारातियों के नखरे का विचार करना छोड़ दीजिए। उदय भानु ने कहा, तो आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि 5,000 से अधिक एक न खर्च करोगे। घर में तो टका नहीं है, कर्ज का ही भरोसा है। इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ही न हो। आखिर मेरे बच्चे भी हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु बोले, तो तुम बैठी यही मनाया करती हो? कल्याणी ने कहा, इसमें बिगड़ने की कोई बात नहीं, मरना तो एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर नहीं आता। आंखें बंद कर लेने से होने वाली बात न टल जाएगी। रोज आंखों से देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है तो उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, तो अब समझ लूं कि मरने के दिन निकट आ गए हैं, यही तुम्हारी भविष्यवाणी है? सुहाग से स्त्रियों का जी नहीं उबता था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में कोई न कोई सुख ही होगा। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए न कि जानते हो इसे कहीं कोई ठिकाना नहीं, मेरी ही रोटियों पर तो पड़ी हुई है, या और कुछ। जहाँ कोई बात हुई नहीं कि बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े का नाता है। जितनी दबती हूँ उतना तुम दबाते हो। मुफ्त माल खोर उड़ाती हूँ, कोई मुंह नहीं खोले, शराब कबाब में रुपए लुटे, कोई जबान न हिलाए। ये सारे कांटे मेरे ही बच्चों के सिर पर बोए जाते हैं। उदय भानुलाल ने कहा, तो क्या मैं तुम्हारा गुलाम हूँ? तो क्या मैं तुम्हारी गुलाम हूँ? ऐसे मर्द कहीं और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचे, तो ऐसी स्त्रियां भी कहीं और होंगी जो मर्दों की जूतियां सहे। मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहे खर्च कर सकता हूँ, किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं। कल्याणी ने कहा, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मैं दूर से ही सलाम करती हूँ जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसे जो भर भी कम नहीं। तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपनी मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जिलाओ, न आंखों से देखूंगी न पीड़ा होंगी। आंखें फूट गई, पीर गई। उदय भानुलाल ने कहा, तुम क्या समझती हो कि तुम न संभालोगी तो मेरा घर न संभलेगा? मैं अकेला ही ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा, वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेख निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव से कुछ यूं ही उन्हें ज्ञात न होता था। यह एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा ही रह जाता है। अगर वे अब नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे तो यह भी न हो सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैं के का घमंड होगा? कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरी तकदीर के साथी नहीं हैं और न ही मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूं। उदय भानु कहने लगे, तब और कहाँ जा रही हो? कल्याणी, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणी इसी तरह जीते हैं, क्या मेरा कुछ नहीं? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में जाकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही हो कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटे चारपाइयों पर कमरे में ही सो रहे थे। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया हुआ है। सबसे छोटा सूर्य भानु चारपाई पर उठकर बैठा है। देखते ही बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर ही से बोली, कहीं नहीं बेटा, यही थी तुम्हारे बाबूजी के पास। सूर्य ने कहा, तुम चली गई, मुझे अंधेरे में डर लगता है। तुम क्यों चली गई थी, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद के लिए हाथ आगे बढ़ा दिए।
कल्याणी अब अपने को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रभा से उसके संतप्त हृदय को प्लावित कर दिया। हृदय के कोमल पौधे को जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे फिर से हरे कर दिए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकारा क्यों नहीं? सूर्य बोला, पुकारता तो क्या तुम सुनती? बताओ कहाँ गई थी? नहीं भैया, यहीं थी। अच्छा, अब तो न जाओगी? नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेट गई। माँ के हृदय से लिपटकर बालक भी निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बात याद आती तो मन होता कि घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चे का मुख देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किसके भरोसे छोड़कर चली जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा देगा? कौन इनकी नींद सोएगा? कौन इनकी नींद जागेगा? तुम्हारे लिए तो सब कुछ सह लूंगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खरी खोटी, घुड़की, छिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूंगी। कल्याणी तो बच्चों को लेकर लेट गई, पर बाबू साहब को नींद न आई। चोट करने वाली बात बड़ी मुश्किल से भूली जाती है। उफ, यह मिजाज। घर में अकेली वह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकल जाए। जला करती हैं, मनाती हैं कि किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही जाती है, चाहे कितना ही कोई छिपाए। कई दिन से देख रहा हूँ ऐसे ही जली कटी सुनाया करती हैं। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कौन बात पूछेगा? अभी सब आवभगत करते हैं। जब सिर पर जाकर पड़ी रहेगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। वहाँ रे घमंड, सोचती है मैं ही गृहस्थी चलाती हूँ। आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो घर में उसे आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ, अब देख लूँगा। इतना घमंड धूल में मिल गया है और मिजाज ठंडा हो गया है तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो, तुम भी क्या याद करोगी कि किससे पाला पड़ा था? यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली और कुछ रुपए लिए। अपना कार्ड निकालकर एक कुर्ते की जेब में रख लिया, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में व्यस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि सारी लीला विधि के हाथों लिखी जा रही है। जीवन रंगशाला का यह निर्दय सूत्रधार आदमी किसी अदम्य गुप्त स्थान पर बैठा हुआ है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रहा है, अभिनय सत्य का रूप धारण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियां मुंह छिपाए पड़ी थी और कुवृत्तियां विजय मार्ग में इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगर में नगर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर चलने का निश्चय किया। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूबने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था, पता लगाने में कोई दिक्कत न होगी। दम के दम सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यह सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले। सहसा उन्हें पीछे किसी दूसरे आदमी के होने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वे मुड़ते उसी तरफ वह आदमी भी मुड़ता। तब बाबू साहब आशंका से ग्रस्त हो गए। यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास होता है कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा। एक बलिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखकर चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी। इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो गया था। कल ही छूट कर आया था। आज दैवात बाबू साहब अकेले दिखे। देखते ही उनका दाव चुकाने का अच्छा मौका उसे लगा। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत ही पीछे हो लिया।
और वार करने की घात में लगा हुआ था। बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो ना, मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों, किसी के पीछे चलना रास्ते में मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़ते थे और अब भी हष्ट पुष्ट थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब के 7 साल को जाओगे? मतई, मैं तो 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जीता न छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों में गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा न कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो, मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई है? शामत मेरी नहीं आई है, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? 2, हट जा बदमाश सामने से। 3, मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा वार तुला, ऐसा हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए और सोने की अंगूठी उतार ली। अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की कि लाश को रास्ते से घसीटकर किनारे डाल दिया। हाय, बेचारे क्या सोचकर चले थे, क्या हो गया? जीवन, तुमसे ज्यादा आसार भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? क्या यह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है? पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे टूटते हुए भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना ही सार नहीं है। सांस का भरोसा ही क्या है और इसकी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाला सांस ऊपर आएगा या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हों।